अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। सो प्लीज जस्ट 30 सेकेंड्स के लिए वेट करें, फिर उसके बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप नोटबुक, डायरी, पेन ले आए। डायरी पेन ले आए। ओके, सो हेलो एवरीवन, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? अगर तो मेरी ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर आ रही है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दें। ओके, ऑलमोस्ट सभी को क्लियर है। ओके ओके, सो जल्दी से चैट बॉक्स में 10 टाइप करें अगर आपका 2 सीसी लेवल 10 हो चुका है। अगर आपका लेवल अप हो चुका है, टाइप 10। एंड अगर आप लेवल 10 करने के लिए ट्राई कर रहे हैं और कोशिश करें कि आपका 2 सीसी लेवल 10 हो, आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल 10 हो, तो उसके लिए टाइप 6 कर दें। अगर तो आपका 2 सीसी डन हो चुका है तो 10 करें। एंड अगर आपका 2 सीसी नहीं हुआ तो टाइप 6 कर दें। ओके, बल्कि आप ऐसे करें, अगर आपका 2 सीसी डन हो चुका है तो हैंड रेज कर दें, और अगर आपका 2 सीसी डन नहीं हुआ तो हैंड डाउन कर दें। ओके, हरी अप एवरीवन। ठीक है। ओके, एज यू नो वेरी वेल, आई एम उमायम इरफान, सोरिंग ईगल मैनेजर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, एंड इसके साथ साथ आई एम सीईओ ऑफ गेम्स इन दिस 23 कम्युनिटी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम के अंदर 25 मैनेजर्स हैं जो मिलीनियर हैं, जो इस पूरे के पूरे 2.5 से 3 साल के क्राइटेरिया के अंदर मैंने जनरेट किए मेरी टीम के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर देखा जाए तो 7 फिगर अर्नर्स, मोर देन 1000 मेंबर्स 7 फिगर अर्नर हैं, मोर देन। ठीक है, 6 to 7 फिगर अर्नर्स हैं, और बाकी बहुत से पर्सन 40,000 50,000 पर मंथ एवरेज अर्न कर रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत से पर्सन है। आज का सेशन कोई पीडीएफ के रिगार्डिंग नहीं है, ठीक है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। आज का सेशन जस्ट एंड जस्ट है क्लेरिफिकेशन के ऊपर एंड डिस्कशन के ऊपर। वो डिस्कशन जो आप में से बहुत से पर्सन मेरे से करना चाहते हैं, बट बिकॉज टाइम मैनेज ना होने की वजह से या फिर बहुत सी चीजों की वजह से मैं पर्सनली आप सभी मेंबर से कॉल पे कनेक्ट नहीं हो पाती हूँ। तो इस सेशन को रखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये कि ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड।
ओके, सो इस सेशन को रखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि हम आपस में डिस्कस करें, आपकी जो भी क्वेरीज हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के रिगार्डिंग उनको मैं क्लियर करूं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी। जैसे कि आप में से बहुत से पर्सन है जो ट्रेनिंग लेकर यहाँ पर इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। मुझे एक क्वेश्चन आप सभी से पूछना है कि आपने मेरे सेशंस को, मेरी मेंटोरशिप्स को अटेंड किया, आपने मेरा वाइफ फॉर एवर लिया, 2CC प्लान लिया, जर्नी ऑफ लीडर्स लिया, डिफरेंट सेशंस आपने मेरे अटेंड किए। अगर आप बहुत अच्छे माइंडसेट के हैं तो आपके अपलाइन ने आपको कुछ सेशंस शॉर्ट करके दिखाए होंगे, ठीक है, अगर आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है। सो आपने मुझे मेरे सेशंस में देखने के बाद और मेरी इन अचीवमेंट्स के बाद क्या एनालाइज किया, लाइक क्या अच्छा लगा आपके, मतलब सेशंस में कुछ अच्छा लगा हो या मेरे लाइफस्टाइल में कुछ अच्छा लगा हो, क्या अच्छा लगा? डिफरेंट आप अपने ओपिनियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। स्ट्रगलिंग, ओके, मोटिवेशन मिली, डिफरेंट है, आप सभी बोल सकते हैं। वेरी कॉन्फिडेंट, हमें भी एक्टिव करना चाहिए। ओके, टोटली सिस्टम इज वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। नथिंग इज इम्पॉसिबल, ऑल इज बेस्ट। सेशन में जो आपने पॉजिटिव वाइब दी, लाइफस्टाइल, यू आर ब्रिलियंट, ओके, पर्सनैलिटी, मैम आप जैसा बनना है, ओके, इंशाल्लाह। मोटिवेशन मिली, वे ऑफ टॉकिंग, मोटिवेशन, लाइफस्टाइल, कार, बोनस देख के मैं पागल हो गई। ओके, टूवर्ड्स, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, वेरी impressive, okay, want to be a second Humayun, and I want to be, okay, thank you so much, but I want to create a lot of Humayuns in all over the world, inshallah. Okay, so सबके different reviews and more than 200 रिव्यूज सबके आ रहे हैं, सो सबको मैं जो है नहीं रिस्पॉन्स कर सकती। अच्छा, मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछूंगी। द क्वेश्चन इज दैट के सक्सेसफुल होना क्या आसान है? क्या एक फीमेल का, ओके, इफ यू आर अ मेल पर्सन तो आपको भी बहुत सी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी होगी, बहुत सी स्ट्रगल करनी पड़ी होगी, फैमिली को फेस करना पड़ा होगा, नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी होगी, बट क्या सक्सेसफुल होना आसान है? हार्ड वर्क मांगता है सक्सेस। आपका सक्सेसफुल होना आपसे क्या चीजें मांगेगा, इन फ्यूचर मांगेगा? आपने बहुत सी चीजें सुनी होंगी, आप अपने बड़ों से भी सुनते हैं। सो आपको क्या क्या चीजें पे करनी पड़ेंगी इफ यू वांट टू सक्सेसफुल इन योर लाइफ? ओके, इट्स नॉट इजी, स्ट्रगल, हार्ड वर्क, एफर्ट्स, हार्ड वर्क, ओके, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, नो डाउट। मुश्किल है बहुत, लेकिन कोशिश के बाद सब हो जाता है, नो डाउट। ओके, इतना आसान नहीं होता। आई वॉन्ट टू अचीव मैनेजर लेवल, ओके, इनशाला। सेक्रीफाइसेस, लोगों को इग्नोर करना होगा, यस, बेस्ट पॉइंट, लोगों को वाकई इग्नोर करना होगा, लोगों की निगेटिविटी को इग्नोर करना होगा, अपना खाना पीना, ख्वाहिशात कुर्बान करनी पड़ेंगी। बेस्ट पॉइंट, यस, एग्जैक्टली। ओके, सो हर किसी का पॉजिटिव माइंडसेट, यस, एग्जैक्टली। अच्छा, ये जितने भी पॉइंट्स आप बता रहे हैं ना, और ये जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, सबके सब मिलकर आपको सक्सेसफुल करते हैं, सबके सब मिलकर। आपको कोई एक चीज अगर, इफ यू आर एक्टिव बट नॉट पैशनेट, ठीक है, आप पैशनेट नहीं हो, आप हार्ड वर्क नहीं पे कर सकते हो, आप स्ट्रगल नहीं कर सकते हो, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको एक्टिव भी होना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ेंगे, आपको नेगेटिविटी को भी फेस करना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको खुद के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, अल्लाह पाक पे भरोसा करना पड़ेगा, दुआएं भी मांगनी पड़ेंगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। सब चीजों को मिला के, सब चीजों को मिला के ये सब आपकी सीढ़ियां हैं। इट्स दीज ऑल थिंग्स आर द स्टेयर्स टू बिकम सक्सेसफुल। अगर कोई एक भी सीढ़ी खाली रह जाती है, कोई एक भी सीढ़ी छोड़ के आप जंप करके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे ना, तो आप गिर सकते हैं, ठीक है, आप वहां से फेल हो सकते हैं। सो आपको सक्सेसफुल होने के लिए इन सब चीजों को फेस करना पड़ता है, और फिर जाकर आप स्ट्रगल जब पुट करते हैं, एफर्ट पुट करते हैं, देन आप सक्सेसफुल होते हैं। अब आप यहाँ पे, ओके, मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है? मेरी वॉइस में तो कोई इशू नहीं है? एनीवन? ओके, ऑल क्लियर।
ठीक है। अब मैं यहाँ पर आप सभी मेंबर्स से एक बात पूछूंगी। आप सभी मेंबर्स को एक प्लान हमारी कंपनी की तरफ से मिला। होपफुली अगर आप सबने टेस्ट क्लियर किया होगा और अगर आपको अनएथिकल वे से की लिंक नहीं प्रोवाइड किया गया और आपने टेस्ट क्लोज किया, अपना टेस्ट पार करने के बाद आपको 2cc प्लान मिला है, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी कंपनी की तरफ से मिली, जो हम लोग बोल रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए। बट आप में से कुछ मेंबर इस तरह के होंगे जो उस अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं, बट कुछ मेंबर हैं इस तरह के जो उस अपॉर्चुनिटी को जस्ट फॉर नॉर्मल सेंस के ओके हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है। कुछ पर्सन इस तरह के हैं जो उसके पीछे पागल हो गए हैं। कुछ पर्सन इस तरह के हैं जो 2cc लेवल कंप्लीट करने के लिए अपने पेरेंट्स को मना रहे हैं, कुछ हाउसवाइफ से अपने हस्बैंड को मना रही हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर करूंगी, जस्ट एक चीज क्लियर करूंगी। कोई भी ऐसा बिजनेस हो, कोई भी ऐसा बिजनेस हो जो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कोई भी ऐसा बिजनेस हो जो आप करना चाह रहे हैं, मैं जॉब की बात नहीं कर रही हूँ, जॉब को हम एक अलग क्राइटेरिया पे रखते हैं। जॉब में आपको क्या करना पड़ेगा? सुबह जाना पड़ेगा, शाम को वापस आना पड़ेगा। क्या पे कर सकते हैं इतना टाइम? क्या आप इतना टाइम पे कर सकते हैं? सुबह जाना पड़ेगा, शाम को वापस आना पड़ेगा, और महीने के बाद आपको 20,000, 25, 30,000, मैक्सिमम मैक्सिमम 40,000 रुपये मिलेगा। वो भी इम्पॉसिबल है, लाइक बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना मिलेगा। क्या आप इतना टाइम पे कर सकते हैं? इफ यू आर अ हाउस वाइफ, इफ यू आर अ जॉबियन पर्सन, इफ यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है, आप अगर डिफरेंट क्राइटेरिया के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो क्या आप इतना पे कर सकते हैं? नो। सब मेंबर्स का रहे हैं नो। आप में से कोई ऐसा पर्सन जो इतना टाइम पे कर सकता है? नो मैम, नहीं कर सकते। नो मैम, नहीं कर सकते। कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते? अब ये एक क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते? इसका आंसर मुझे फुल दिएगा। लाइक जॉब कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करना नहीं चाहते बिकॉज बिकॉज हम कोई गुलाम नहीं है। यस, एग्जैक्टली, नहीं कर सकते, करना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं करना चाहते। ओके, कुछ कह रहे हैं कर नहीं सकते। डेफिनेटली इस तरह के भी होंगे, कर नहीं सकते। ठीक है, स्केड्यूल बहुत ज्यादा बिजी होगा, फैमिली होगी, लाइफ होगी, कोई और चीजें होंगी। ठीक है। अब तो मैं आपको दो क्राइटेरिया बताती हूँ, जो मेंबर, जिन मेंबर ने ये बोला है कि वो कर नहीं सकते, ठीक है, कर नहीं सकते, और उनकी कोई भी रीजन थी, कोई भी रीजन थी, वट एवर, वो फैमिली में बिजी है, अपनी स्टडी में बिजी है, कहीं किसी भी चीजों में बिजी है, ठीक है, अगर वो कर नहीं सकते तो इट मीन्स कि उनके लिए तो बेस्ट 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 है ना कि वो बिजनेस ही करें। और बिजनेस के अंदर क्या है कि आप अपनी मर्जी से अपना टाइम पे करते हैं। जैसे कि मैं जस्ट अपना आज का स्केड्यूल बताऊं, मेरी पर डे की इनकम कोई वो कर सकता है, एनालाइज कर सकता है? आप में से कोई पर्सन मेरी पर डे की इनकम एनालाइज करे? कोई भी पर्सन मेरी पर डे की इनकम, पर डे, नॉट पर मंथ, पर डे की इनकम, मंथली, सॉरी डेली, एग्जैक्टली। मैं आपको, लास्ट मंथ का मेरा चेक था ऑलमोस्ट 34 लाख का, ठीक है, तो मैं 34 को डिवाइड कर देती हूँ 12 के साथ, 30 के साथ, सॉरी, तो ऑलमोस्ट ये जो पेमेंट बन रही है ये 1 लाख प्लस बन रही है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अर्निंग मोर देन 1 लाख पर मंथ। बट बिजनेस है, अप्स एंड डाउन आर द पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अर्निंग दिस, माशाल्लाह, प्लीज से माशाल्लाह। ओके, बट मैं यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर करूं, बिजनेस है तो बिजनेस में अप्स एंड डाउन आते हैं। सो किसी मंथ में मेरी इनकम 80,000 हो जाती है, किसी में 90,000 हो जाती है, समटाइम्स 70 भी हो जाती है पर डे की इनकम, ठीक है, बट इतना मैं अर्न कर रही हूँ। बट मैंने इसके लिए पे क्या क्या किया, इस चीज को अचीव करने के लिए सबसे पहले मैंने अपना 2cc लेवल डन किया, देन उसके बाद मैंने क्या किया, एफर्ट पुट की, स्ट्रगल पुट की, नेगेटिविटी फेस की, अपनी फैमिली की नेगेटिविटी फेस की, ठीक है, अपने रिलेटिव्स की नेगेटिविटी फेस की, उसके बाद मैंने रिजेक्शन फेस की लोगों की, जिसमें इस बिजनेस में बहुत सी रिजेक्शन आती है, मैंने उन सब चीजों को फेस किया, हार्ड वर्क पुट किया, सेक्रीफाइसेस किए, मैंने बहुत सी चीजों को सेक्रीफाइस किया। देन मैं यहाँ पर बीइंग अ बिजनेस लेडी, बीइंग अ बिजनेस वुमेन, उमाइम इरफान पूरे पाकिस्तान लेवल के ऊपर यंगेस्ट मिलीनियर है, ठीक है। सो कामयाबी आपको ऐसे नहीं मिलती, कामयाब आप ऐसे नहीं होते, आपको बहुत कुछ उसके लिए करना पड़ता है, जो चीजें आपको यहाँ पर करनी भी पड़ेंगी स्टेप बाय स्टेप, जो आपके प्लान्स आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करेंगे,
ठीक है। तो ये सब चीजें करने के बाद आज मैं यहाँ पर पहुंची हूँ। और मैं आपको एक और चीज भी क्लियर कर दूं, मैंने अपनी कार परचेज करने से पहले आई परचेज्ड अल्हम्दुलिल्लाह द कार ऑफ 84 lakhs। मैंने 84 लाख की कार परचेज की इस अपॉर्चुनिटी से, गेम चेंजर्स 23 टीम की पावर से मैंने 84 लाख की कार परचेज की। और इस कार को परचेज करने के बाद मैंने अपने फेस को रिवील किया। उससे पहले मुझे किसी ने मेरा फेस नहीं देखा था। सो आप क्या हो, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप किस तरह की फैमिली से बिलोंग करते हो, ये सब चीजें मैटर नहीं करती। कुछ भी मैटर नहीं करता। मैटर इज दैट कि आप हार्डवर्क कितना पुट कर सकते हो, आप पैशनेट कितना हो, आप करना कितना अचीव चाहते हो। ठीक है। मुझे कोई भी पर्सन बोलता था ना कि मुझे आपको देखना है वीडियो कॉल पे, जूम मीटिंग पे, देन मैं आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करूंगा या करूंगी, मैं सिर्फ इतना बोलती थी। ठीक है, सिर्फ इतना बोलती थी, मेरी फैमिली मुझे अलाउ नहीं करती। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरी फैमिली, मेरी मदर बहुत ब्रॉड माइंडेड है। ठीक है, मेरी फैमिली में इवन मेरे खुद के घर वाले सब बहुत ब्रॉड माइंडेड है। ठीक है, नैरो माइंडेड कोई भी नहीं है कि इस तरह फेस नहीं रिवील करना, पिक्चर्स लीक हो जाती हैं, इस तरह की चीजें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बट स्टिल मैं खुद की, मेरी जो इनर सेटिस्फेक्शन थी वो इसमें नहीं हो पा रही थी, तो मैंने अपने फेस को रिवील नहीं किया। और आज मैं जिस जगह पे बैठी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत ज्यादा करम है, बहुत ज्यादा शुक्र है। एक टाइम ऐसा था जब 5000 के रेंट पे घर को स्टार्ट किया था, लाइक 5000 के रेंट वाले घर पे रहते थे। ठीक है, 5000 रुपए का रेंट बहावलपुर सिटी के अंदर। तो आप घर इमेजिन कर सकते हैं किस तरीके का घर था। सिर्फ और सिर्फ एक रूम था उसका, एक स्टोर रूम था, एक बेडरूम था, छोटा सा सहन था, 3-4 पहियों का, 3-4 पहियों का सहन था। ठीक है, और उसके साथ साथ एक वॉशरूम था सहन में, और किचन नहीं था। ठीक है, किचन लाइक छोटा सा बरामदा टाइप बना हुआ था, और उसमें हमने किचन बनाया हुआ था। उसमें लाइक रैंक वगैरह रख के हमने किचन बनाया हुआ था, सारे बर्तन हमारे उधर ही पड़े होते थे, चूल्हा वगैरह सब उधर ही सेट किया होता था। उस घर में मैंने अपने मैनेजर को हिट किया है, कैन यू इमेजिन। मैंने अपने मैनेजर लेवल को उस घर में हिट किया है। ठीक है, मुझे कोई बोलता कि आप अपने फेस को रिवील करो, और उस टाइम पे मैंने अर्न करना स्टार्ट कर दिया हुआ था। मेरे फर्स्ट मंथ की इनकम 43,000 थी, मेरे सेकेंड मंथ की इनकम मोर देन 70,000 थी, ऑलमोस्ट आई गेस 74-75,000 थी। देन मेरे थर्ड मंथ की इनकम 96,000 थी। ठीक है, तो मैंने इस बिजनेस को तब किया, मेरी फैमिली को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये अर्निंग कैसे आ रही है। ठीक है, वो भी घबराते थे, डरते थे, लाइक मेरी इनकम आती थी ना तो वो परेशान होते थे। जब आप कुछ न्यू काम कर रहे होते हो ना, आपकी फैमिली भी परेशान होती है, रिजेक्ट भी करती है, नेगेटिविटी भी देती है। मुझे मेरी मदर, मेरी फैमिली ये कहते थे, ख्याल करी इंज ना होए कि किसी और चीज एक पहियों में। ठीक है, नो डाउट ये चीजें मुझे सुनने को मिलती थी। इट मीन्स कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा काम हो कि जिसमें आपको बाद में बहुत कुछ पे करना पड़े, या कुछ रिस्पेक्ट का मामला हो जाए, बहुत सी चीजें इस तरह की। ठीक है, कि ख्याल करना, तो कि कहीं बाद में कोई प्रॉब्लम्स ना हो जाए, ऐसा ना हो कि लोग हमारे घर के बाहर आकर खड़े हो कि आपकी बेटी ने हमारे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, लाइक इस तरह इतना परेशान होती थी। बट आज मैंने उसके बाद अपने घर को चेंज किया, हमने वहां से शिफ्ट किया, रेंट चेंज किया, रेंट बढ़ा। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 25,000 के रेंट पे आए, 5,000 से डायरेक्टली 25,000 के रेंट पे आए। घर चेंज किया, अपना एक रूम बनाया, एक अलग से सेटअप किया, रूम अलग नहीं, अपना एक अलग से सेटअप किया। ठीक है, वहां पर बैठ के सेशंस वगैरह लगाने, मोटिवेट करना लोगों को, बट वीडियो ऑफ करके। देन उसके बाद ही तो फिर जब मैंने अपने कार को परचेज किया है, कार को परचेज करने के बाद देन उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट चीजें हुई हैं, देन मैंने अपने आप को ज्यादा ग्रूम किया है। इससे पहले मैं बिल्कुल भी ग्रूमिंग के ऊपर, राइट नाउ पे आप नोटिस करते होंगे, मैं अपनी ग्रूमिंग के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करती हूँ। ठीक है, आई जस्ट बिलीव इन दैट कि जो लोगों को मुझसे चाहिए, दैट इज माई नॉलेज, माई ट्रिक्स, माई टिप्स, जो लोगों को मुझसे चाहिए। ठीक है, वो ये सब चीजें हैं, वो मेरी ब्यूटी, मेरी पर्सनैलिटी, इन सब चीजों से इंप्रेस नहीं होंगे। ठीक है, उनको मेरे से जो चीज चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ मेरा नॉलेज है, और मुझे अभी इस नॉलेज को दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है, देन मैंने इसको एक्सपैंड करने का सोचा। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लाहौर में भी एक मीटअप हुआ। ठीक है, उसमें मोर देन 1300 मेंबर्स, वो सब जो 50,000 प्लस पर मंथ अर्न कर रहे थे, उन सबको हमने इनवाइट किया। अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब बात आती है सरप्राइज की। अब मैं आप सभी के साथ सरप्राइज को रिवील करती हूँ, क्योंकि ये सेशन, इसमें स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि एक सरप्राइज है।
सरप्राइजेस दैट के इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ के अंदर हमारा एक मीटअप होने वाला है एक स्पेसिफिक कंट्री के अंदर, सॉरी सिटी के अंदर। सिटी में आपको नहीं बताऊंगी कि सिटी कौन सा होने वाला है। उस सिटी में आपका एक ट्रिप होगा। कुछ मेंबर्स होंगे जो अंदर से ट्रिप क्वालिफाइड होंगे। इससे पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी रिवील किया ट्रिप क्वालिफाइड किस तरह के थे। भावलपुर में वो जो हमारा ट्रिप हुआ था उस तरीके का एक हमारा मीटअप हुआ था, उस तरह का मीटअप एक अनाउंस किया। उसके साथ साथ हमारा एक बहावलपुर के अंदर सक्सेस डे होने वाला है। सक्सेस डे क्या होता है, उसके अंदर आपकी सक्सेस, आपने भले 4cc डन किया, भले 8cc, भले 6cc, भले 10cc किया, आपको स्टेज पे बुला के उसके लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है। जिन लोगों ने अपने सुपरवाइजर को हिट किया होगा उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जिन्होंने अपने मैनेजर को हिट किया होगा उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जो ऑलरेडी हमारे मैनेजर्स हैं वो आकर आपको मेंटोरशिप देंगे, वर्कशॉप देंगे। आपको उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पास दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इनवाइट किया जाएगा अगर आप अपना 2cc लेवल इस 30 डेट से पहले पहले डन करते हैं। 30 डेट से पहले पहले अगर आप अपने 2cc लेवल को डन करते हैं देन आपको जो है उसके लिए इनवाइट किया जाएगा सेशन के लिए, सॉरी उस सक्सेस डे के लिए। आप उसका पार्ट बन सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। और आपको भी वहां पे प्रॉपरली रिकॉग्नाइज किया जाएगा। सो आपको अगर ये नेगेटिविटी आपकी फैमिली से कहीं से भी फेस करने को मिल रही है कि इन लोगों को आप नहीं जानते हो, इस कम्युनिटी को आप नहीं जानते हो, हालांकि पूरा पाकिस्तान जानता है, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी हमारी प्रमोशन हुई है, इतने एक्ट्रेसेस ने प्रमोट किया है। इवन तो उर्दू पॉइंट पे कासिम अली शाह सर ने भी प्रमोट किया। कासिम अली शाह हमारे पिछले इवेंट पे आए। इस इवेंट पे क्या सरप्राइज होता है वो भी आपको फिर इस इवेंट का पता लगेगा, ठीक है। उसमें भी आपको बहुत बड़ा एक सरप्राइज मिलेगा, एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी से भी इंशाल्लाह आपको मिलने का मौका मिलेगा। सो आप उनको इस चीज का आंसर भी कर सकते हो कि यहाँ पर मीटअप्स भी होते हैं, ठीक है। ये काम ऐसा नहीं है कि आपको अपने घर से निकलकर इस काम को करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हर 2 से 3 महीने के बाद हमारे कोई ना कोई मीटअप्स हो सकते हैं, हमारे सक्सेस इवेंट्स हो सकते हैं, हमारी वर्कशॉप्स हो सकती हैं जिसके अंदर आपको इनवाइट किया जाएगा। मर्जी आपकी है, आपने आना है, आप आएंगे तो आपका ही बिजनेस ग्रो करेगा, अगर आप नहीं आएंगे तो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। सो दैट वाज द सरप्राइज। सो कितने मेंबर्स हैं जो इस सरप्राइज के लिए एक्साइटेड है? सो आर यू एक्साइटेड फॉर दिस? इसका क्राइटेरिया जस्ट एंड जस्ट ये है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पास मिलेगा। पास में आपकी वर्कशॉप होगी, ठीक है, आपकी एंट्रेंस होगी, खाना पीना वहां का बिल्कुल फ्री होगा, ठीक है, वो भी आपके लिए होगा। आपके कुछ कोर्सेज होंगे जो वहां पर विद इन 2 to 3 आवर्स के लिए आपके किए जाएंगे। पूरे दिन का एक इवेंट होगा जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इनवाइट किया जाएगा। आपको मैनेजर से, आपके सीईओ से, आपके सीनियर से मिलने का मौका मिलेगा। सो गेम चेंजर्स 23 कम्युनिटी का ये इवेंट सेकेंड इवेंट होने वाला है। और इसके साथ साथ सरप्राइज ये भी है कि उसी सिटी के अंदर, जिस सिटी में आपको इनवाइट किया जाएगा, उसी सिटी में मैं ऑफिस एक लॉन्च कर रही हूँ गेम चेंजर्स 23 टीम के नेम से, जिसमें आपको भी बुलाया जाएगा और उसकी ओपनिंग सेरेमनी भी होगी। सो वो सिटी क्या है, सिटी अभी मैं अनाउंस नहीं करूंगी, ठीक है। सिटी आपको जो है, आप जब आओगे आपको तब बताया जाएगा। विद इन 15 to 20 डेज आपको कंफर्म किया जाएगा। एंड नेक्स्ट मंथ के लास्ट डेज के अंदर जब आपका बिजनेस हो चुका होगा, जब आपके पे आउट्स बन चुके होंगे, जब आप कुछ ना कुछ अर्न कर चुके होंगे, ठीक है, तो देन आपको इनवाइट किया जाएगा। और उसके बाद हमारी ओपनिंग सेरेमनी भी होगी और उसके साथ साथ सक्सेस इवेंट होगा, वर्कशॉप होगी और उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पास मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। ओके, अब हम बात करते हैं 2cc के रिगार्डिंग, ठीक है, कि 2cc एक बहुत बड़ा हार्डशिप लग रहा है, लाइक स्ट्रगल लग रही है, या फिर आपको अगर 2cc एक बहुत बड़ा पहाड़ लग रहा है कि 2cc एक बहुत बड़ा पहाड़ है। आपकी कोई भी रीजन है, पेरेंट्स नहीं मान रहे, हस्बैंड नहीं मान रहे, पेमेंट नहीं है, ठीक है, पेमेंट अरेंज नहीं हो रही है, पेमेंट कम है, इस तरह की कुछ भी चीजें हैं, या मेरे से हो नहीं पाएगा, कि क्या मेरे से ये हो पाएगा बिजनेस या नहीं, क्या मैं इतना परफॉर्म कर पाऊंगी या कर पाऊंगा या नहीं, इस तरह की बहुत से क्वेरीज हैं। मेरे मेंबर्स कैसे आएंगे, मेरी टीम में रिक्रूटमेंट कैसे होगी, मेरी टीम में लेवल्स कैसे अप होंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो भी आपके कंफ्यूजन है, क्वेरीज है ना, मैं उनका सिर्फ और सिर्फ आपको एक आंसर दूंगी, जस्ट एंड जस्ट एक आंसर। अभी जो आपका टाइम है, ठीक है, जो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है, वो आपके पास कल को नहीं आने वाली, ठीक है। इस चीज के बारे में आपके क्लाइंट्स ने आपको डिस्कस भी किया होगा कि आपकी आईडी चेंज हो जाती है, न्यू मंथ जैसे ही स्टार्ट होता है आपकी आईडी कैंसिल हो जाती है, उसके बाद 2cc की प्राइस आपको
ऑलमोस्ट 15 to 20,000 एक्सपेंसिव पड़ती है। पहली बात तो ये हो जाएगी, आपको 2cc की प्राइस एक्सपेंसिव हो जाएगी। सेकेंड थिंग इज कि जो हमारा वर्कशॉप स्टार्ट होती है, पर्सनल मेंटोरशिप स्टार्ट होती है, जिसके अंदर आपको सिखाया जाता है कि आपकी टीम कैसे बिल्ड होगी, आपने कैसे अपने पे आउट को जनरेट करना है, कैसे आपने अपना 1 लाख का पे आउट बनाना है, कैसे आपने अपना 50,000 का पे आउट बनाना है। ये चीज भी आपको पर्सनली गाइड की जाती है। आपके अपलाइंस आपको इस चीज को स्टेप बाय स्टेप लेकर गाइड करे होते हैं। हमारे पेरेंट्स है ना, जब हम पैदा हुए थे, हम छोटे थे, हमारे पेरेंट्स ने ऐसे हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया। ऐसे ही है ना, हमारे पेरेंट्स ने हमें चलना सिखाया। ऐसे ही हम आपको इस बिजनेस के अंदर चलना सिखाते हैं, ठीक है। बट उसके लिए आपसे हम क्या मांगते हैं, ठीक है, हम क्या चाहते हैं आपसे, हम क्या चाहते हैं आपसे, मैं वो चीज आपको क्लियर कर देती हूँ। नंबर 1 इज योर डेडिकेशन, योर पैशन, योर हार्डवर्क, योर टाइम। ठीक है, टाइम भी हमें आपका चाहिए, मिनिमम भी चाहिए तो 3 घंटे चाहिए। ठीक है, आपका टाइम। उसके बाद हमें आपसे चाहिए आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट हम करवाएंगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के आपके कोर्सेज होंगी, वो चीजें आपको करवाई जाएंगी। लीड जनरेशन के आपके सेशंस होंगे, वो सब चीजें आपकी करवाई जाएंगी। बट द मेन थिंग इज दैट के 2 सीसीज आपको खुद कंप्लीट करनी है। देन उसके बाद जितने भी स्टेप्स हैं उनको आपको पार करवाया जाएगा। जैसे कि मैंने इस सेशन के स्टार्ट में बताया कि मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, जिसमें हमारा घर का एक्सपेंस भी हमारे चाचू हमारे मामू अफोर्ड करते थे। हमारे चाचू और हमारे मामू, मेरे बाबा इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे। राइट नाउ भी मेरे फादर से मेरी मोर देन 30 इनकम है। ठीक है, मतलब 30x है। मेरे फादर 1 लाख अर्न करते हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अर्निंग लाइक मैंने वो आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, मोर देन 30 लाख। सो द थिंग, मेन थिंग इज दैट कि आपकी सोच आपको बढ़ाती है, आपको आगे लेकर जाती है। ठीक है, मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, एक चीज और बताऊंगी। मैंने जब भी अपने फादर से लाइक माइंडसेट होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट होता है हर पर्सन का। मैंने जब भी अपनी मदर से बात की है तो मुझे डिफरेंट मोटिवेशन मिली है, और मैंने जब भी अपने फादर से बात की है तो मुझे एक अलग ही सिनेरियो मिला है। ठीक है, उसका एक मैं आपको बता देती हूँ उसकी रीजन क्या है। कि लाइक मेरे फादर बहुत ही सादा सिंप्लिसिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, लाइक उन वो बहुत सिंपल है, सादा जिंदगी, सादा लिबास, सादा सब कुछ। ठीक है, और ये सब चीजें, और उन्होंने हमें बिल्कुल इस तरह के कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना, गलत नहीं करना, नमाजें पढ़नी है। लाइक उन्होंने हमें सारी जिंदगी यही सिखाया। बट उसके बरक्स मेरी मदर ने भी हमें यही सब चीजें सिखाई हैं, लेकिन मेरी मदर ने हमें आगे बढ़ना सिखाया है। मेरी मदर हमें ये कहती थी कि खानदान में आपका एक नाम होना चाहिए। मेरी मम्मा तो इवन हमें इसका बोलती होती थी कि आपका पूरे पाकिस्तान लेवल पे नाम होना चाहिए। कि स्टार्टिंग में तो जस्ट स्टडी होती है ना, तो स्टडी के ऊपर मेरी मम्मा ये ख्वाब देखती होती थी, तो उनके ख्वाब को हमने पूरा किया है। वो ये ख्वाब देखती होती थी कि हमारे मेरे बच्चे, मेरी बेटियां, क्योंकि हम बड़े थे, मैं, मेरी सिस्टर रमशा, हम दोनों बड़े थे। रमशा इज ऑल्सो मैनेजर इन दिस गेम चेंजर्स 23 कम्युनिटी। तो मेरी जो मदर है ना, वो ये चीज बोलती थी कि पाकिस्तान लेवल पे कुछ करना है, कुछ करना है तो पाकिस्तान लेवल पे करना है। तो उसके बरक्स मेरे फादर बोलते होते थे, मेरे बाबा बोलते होते थे कि ले, पढ़ाई ये तो सबसे भूखा काम है, लाइक सबसे जिंदगी में मुश्किल काम ही पढ़ाई है। तो मेरे फादर बहुत ही सिंपल है, और मेरी मदर ने लाइक हमें डिफरेंट चीजों में, ठीक है, इम्प्रूव करने की कोशिश की है। और उन्होंने ये हमें करने की कोशिश की है, हमारी काउंसलिंग की है कि आपको सबसे बेहतर बनना है। आपके ब्रदर मुझसे छोटे हैं, एक मेरे से 3 साल छोटा है, मैंने वैसे उसकी पिक्चर भी अपलोड की हुई है। नो, रमशा फातिमा इज माय सिस्टर। ओके, एक मेरे से 3 साल छोटा है और एक मेरे से ऑलमोस्ट 7 साल छोटा है। तो जो 7 साल छोटा है उसके साथ तो मेरी आई डोंट थिंक सो की कोई पिक्चर है, मैंने अपलोड की हुई है। तो जो मेरे मेरे से छोटा भाई है, ठीक है, ही इज नॉट 18 years old, वो इंशाल्लाह विद इन कुछ सम मंथ्स वो 18 का हो जाएगा। बट ही इज ऑल्सो डूइंग दिस बिजनेस। ठीक है, फादर की आईडी लगाई हुई है एंड वो बिजनेस कर रहे हैं, कुछ फादर कर लेते हैं, कुछ थोड़ी बहुत वो हेल्प कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज है कि उसकी भी हमने काउंसलिंग करना स्टार्ट की हुई है कि वो भी करें बिजनेस को। बाकी वी आर 2 sisters एंड 2 brothers। बाकी ये पर्सनल हो रहा है, बिजनेस की बात करते हैं। तो द थिंग इज दैट कि आपको मोटिवेशन जो है, मोटिवेट कोई भी नहीं कर सकता। आप मोटिवेट अपनी खुद की जिंदगी से होते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर मैंने पूछा कि आपको मुझ में क्या अच्छा लगा, तो बहुत से लोगों ने बोला कि आपसे इंस्पिरेशन मिलती है,
आपकी लाइक आपका समझाने का तरीका अच्छा है, मोटिवेशन मिलती है। मैं आपको एक चीज बोलूंगी, यस यू कैन इंस्पायर, ठीक है, आप मुझसे इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन आप कभी भी मुझसे मोटिवेट ना हो, कभी भी मुझे देख के मोटिवेट ना हो। उसकी मैं एक रीजन आपको बताऊंगी, क्योंकि मोटिवेशन इंसान को खुद की जिंदगी से लेनी चाहिए, खुद की लाइफ से मोटिवेशन लेनी चाहिए, ठीक है। किसी और की लाइफ से आपको कभी भी मोटिवेशन नहीं मिल सकती। मेरी वॉइस आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर है? कहीं मुझे शेयर। ओके। सो मोटिवेशन क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि जो चीजें आपने फेस की है ना अपने बचपन में, जो चीजें आपने देखी है, अपने रिलेटिव्स की बातें ताने सुने हैं, या आपके पेरेंट्स ने सुने हैं, या कभी आपने सोचा होगा कि मैंने अपने पेरेंट्स के लिए ये चीज करनी है क्योंकि मेरे पेरेंट्स को ये चीजें फेस करनी पड़ी है, वो चीजें आप मेरी नहीं सोच सकते, ठीक है। आप खुद की खुद एनालाइज करेंगे, खुद सोचेंगे। या आप अगर इफ यूर मैरिड, ठीक है, आप फीमेल है मेल है, अगर आपने कुछ अपने बच्चों के लिए सोचा है, या अपने हस्बैंड के लिए, या हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए सोचा है, तो जो आपकी मेंटेलिटी, आपकी थिंकिंग है, वही आपको मोटिवेट करेगी। आपकी प्रॉब्लम्स जो आपको फेस करनी पड़ी है, फाइनेंशियल इश्यूज या फैमिली इश्यूज, कुछ भी है, वो आपकी मोटिवेशन है, ठीक है। यो आपकी मोटिवेशन मैं नहीं होनी चाहिए। मैं मुझसे इंस्पायर जरूर हो जाए, ठीक है, मेरे समझाने के तरीके से, बताने के तरीके से, गाइड करने के तरीके से, मोटिवेट करने के तरीके से, लेकिन मुझसे मोटिवेट ना हो। क्योंकि आपकी खुद की लाइफ के अंदर जो चीजें, जो हार्डशिप्स आपको फेस करनी पड़ी है ना, मैं उसको एनालाइज भी नहीं कर सकती, आई कांट एनालाइज। और जो चीजें मैंने हार्डशिप्स, जो हार्डशिप्स मैंने फेस की है, मेरी फैमिली ने फेस की है, ठीक है, जो स्ट्रगल हमने देखी है, वो कभी भी वो आप नहीं सोच सकते, ठीक है। हम कितनी दफा रोए हैं, कितनी दफा खाना नहीं था, कितनी दफा क्या चीज थी, कितनी दफा जो है हमें घुट घुट के लाइक पैसे 10-10 रुपए का सोच सोच के इस्तेमाल करना, लाइक वो सब चीजें जब याद रहती है ना, तो वो आपकी मोटिवेशन बनती है। और जब उन चीजों को सोच के आप काम करते हैं ना, तो आपको याद नहीं होता कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आपको याद नहीं होता कि आपने 4 घंटे सेशंस किए, या आपने 4 घंटे कॉलिंग की, प्रोस्पेक्टिंग की अपनी टीम के लिए, ठीक है, आपने टीम को गाइड किया, आपने टीम की काउंसलिंग की, आपको ये भी नहीं पता होता कि आपने कितने घंटे लोगों को इस अपॉर्चुनिटी से अवेयर किया। ओके। ओके। सो होंगे आपके भी बहुत से हार्डशिप्स होंगे, ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि मैं कभी भी खुद को ये नहीं बोल सकती कि मैंने बहुत सी स्ट्रगल की है, या मैंने बहुत स्ट्रगल फेस की है। आप भी बहुत स्ट्रगल फेस करे होगे, ठीक है, बहुत हार्डशिप फेस करे होगे, आप बहुत इमोशनल होगे, ठीक है, बट ये बिजनेस जो है ना, ये बिजनेस है, ये आपसे आपका सब कुछ मांगता है, ठीक है, आपकी इमोशंस भी मांगता है, आपकी अगर डेडिकेशन मांग रहा है, आपका टाइम मांग रहा है, ठीक है, तो ये सब चीजें भी मांग रहा है। तो आपको ये सब चीजें पे करनी पड़ती हैं इसके लिए। तो ये जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना कि आप क्या क्या पे करते हैं, तो आप ये सब चीजें पे करते हैं। बाकी इस बिजनेस में आने के बाद भी हमने बहुत कुछ फेस किया है, बहुत कुछ फेस किया है। लाइक मेरी कार अचीवमेंट के बाद हमने बहुत कुछ फेस किया है, हमारे रिलेटिव्स की तरफ से वो जो ताने, जो चीजें अभी तक, ठीक है, अभी तक लोग जैसे गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं, अदर टीम्स इवन के मुझे समझ नहीं आती है कि मैंने किसी और का क्या बिगाड़ा है, कि डिफरेंट कम्युनिटीज है, डिफरेंट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं जिनका मुझे पता भी नहीं है, जो स्कैम कर रहे हैं, रियल है, आई डोंट थिंक सो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर सेइंग कि ये इस तरह की है, ये इस तरह की है। भाई जब मैंने किसी के बारे में बात नहीं की है, तो हु द हेल आर यू, आप क्यों मेरे बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। तो आपको भी कल को अगर ये चीज फेस करनी पड़ती है ना, तो इसमें कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि जब इंसान कामयाब होता है ना, तो कहते हैं कि नाम है तो बदनाम। ओके। तो नाम अपना बनाओ, ताकि आपको डिग्रेड करने के लिए, डाउनफॉल आपके अंदर देखने के लिए, या आपको नीचा करने के लिए लोग दिन रात मेहनत करते रह जाए, बट आपका बिलीव खुद के ऊपर, ठीक है, इतना ज्यादा होना चाहिए, इतना ज्यादा बिलीव होना चाहिए ना, कि आपका कोई भी एक बाल होता है ना, एक सर का बाल, वो भी नहीं तोड़ सकता, ठीक है। खुद को इतना स्ट्रॉन्ग करो। अब जैसे कि फीमेल्स हैं, ठीक है, फीमेल्स को डिफरेंट चीजें फेस करनी पड़ती हैं, डिफरेंट चीजें फेस करनी पड़ती हैं, घर से बाहर भी निकली है तो बहुत सी चीजें फेस करनी पड़ती है, मुझे पता है। हम लोग जब घर से बाहर निकलते होते थे, मम्मा ने साइकिल लेकर दिया हुआ था, और उस साइकिल के ऊपर मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों जाते होते थे, छोटा साइकिल था, हम उसके ऊपर जाते होते थे, घर का राशन वगैरह लेकर आते होते थे, और यूटिलिटी स्टोर से हम लेते होते थे।
तो वहां पे जाने में आने में कितने लोग देखते हैं, किस तरह की नजर से देखते हैं, इवन दो के टच भी कर देते थे, क्योंकि छोटे थे उस टाइम पे। आई गेस 5-6 क्लास के अंदर थी जब से ये सारी चीजें संभालना शुरू की थी। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को फेस करने के बाद खुद को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, एज कंपेयर टू कि आप लोग कुछ बोल नहीं पाते हो, कुछ बोल नहीं सकते हो, तो खुद को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ना तो आपके फादर, ना आपके हस्बैंड, ना ही आपके भाई की उस टाइम पे एट अ टाइम जरूरत हो। ठीक है, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आपको उनको आवाज ना देनी पड़े। ओके, दे आर अवेलेबल, ठीक है, वो आपके लिए अवेलेबल है, वो आपके प्रोटेक्टिव है, आपके गार्डियन है। ओके, आपके हस्बैंड आपके गार्डियन है, बट खुद को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आपकी ये जो चार, ठीक है, आपके रिश्ते हैं ना, चार रिश्ते, जिसमें आपके फादर, आपके भाई, या इफ यू आर अ मैरिड तो आपका बेटा, ठीक है, और आपका हस्बैंड, ये परेशान ना हो कि मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरी बेटी, या ये जो है मेरी मदर घर से बाहर निकली हुई है, तो वो कुछ इस तरह का फेस ना कर ले, या कुछ इस तरह का देख ना ले, ठीक है, परेशान ना हो जाए। वो इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए, उनको इतना पता होना चाहिए कि भाई गई है ना तो सही सलामत वापिस आएगी, और अगर कुछ छेड़ता है ना कोई, तो उसको कुछ ना कुछ कर ही आएगी। ओके, सो खुद की पावर को, बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है, खुद का बिलीव आपको कामयाब करता है। अब ये सब चीजें तो हमने डिस्कस कर ली कि सक्सेसफुल तो होना ही होना है, राइट? आपको सक्सेसफुल होना है ना, ये सब चीजें करने के लिए रेडी है? ये सब चीजें फेस करनी पड़ेंगी, मैं आपको बता रही हूँ, और हो सकता है कि अभी भी फेस करनी पड़ रही हो। आर यू रेडी फॉर दिस, गर्ल्स, बॉयज? आर यू रेडी फॉर दिस? यस, रेडी। ओके, हो सकता है इससे भी ज्यादा जितनी मैं बता रही हूँ, बिकॉज जो आपका एक्सपेरिमेंट बताने में और उसको करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जो मैं अभी चीजें बता रही हूँ, ठीक है, वो जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हो सकता है इससे भी 100 गुना ज्यादा हो। लेकिन आर यू रेडी फॉर दिस? आर यू? इफ यू थिंक दैट कि यस आप इन सब चीजों को फेस करोगे, देन आओ फील्ड के अंदर। ठीक है, फील्ड में आओ और फिर चौका भी मारो और छक्का भी मारो। ओके, तो फिर आप फील्ड में जब आ जाते हो ना, एक दफा पाँव रख लेते हो, ठीक है, तो फिर आपके पाँव डगमगाने नहीं चाहिए। उसके लिए जब आपने एक दफा डिसाइड कर लिया है, तो अपने डिसीजन को स्ट्रॉन्ग करो। पेरेंट्स नहीं मान रहे, हस्बैंड नहीं मान रहे, ठीक है, तो अपने डिसीजन को स्ट्रॉन्ग करो, उनको गाइड करो एक्चुअल में कि ये बिजनेस है, ये इस तरह होता है, ये इस तरह करना पड़ेगा। ठीक है, आप उनको समझाएं, सारी जिंदगी से वो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, सारी जिंदगी से वो आपके ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो अगर वो आज आपको ये अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है, अगर मुझे मेरी फैमिली ने ना ज्वाइन कराया होता, या मैंने खुद से ना किया होता, तो आज मैं क्या इस लेवल पे होती? नहीं होती ना। तो उनको भी बोलो कि आज आप मुझे ज्वाइन करा दोगे ना, तो आने वाले 2 साल के बाद, 3 साल के बाद हमारा जो मुकाम होगा, उससे सारी जिंदगी आपको ही खुशी मिलेगी ना, बिकॉज आप हमारे गार्डियन हो। बोलते हैं कि छोड़ो, ओनली स्टडी करो। आई एम ऑल्सो स्टडिंग, ठीक है, मैं खुद स्टडी कर रही हूँ। इवन दो के मैं स्टडी कर रही हूँ बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी से, और इस्लामी यूनिवर्सिटी में मैं बीबीए डिपार्ट में बीएस एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हूँ। तो मैं अगर खुद की बात करूँ, तो हमारे जो एचओडी है सर हसन दानियाल और सर फाहद, मैं इवन दो के उनके नेम्स भी बता रही हूँ, तो उन्होंने पर्सनली मुझे ये चीज बोली है। मैं क्योंकि छुट्टियां थोड़ी सी ज्यादा कर लेती हूँ, स्केड्यूल टफ होता है, तो उन्होंने मुझे पर्सनली ये बात बोली है कि यू आर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड वी नो दैट कि आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो, और हमारी यूनिवर्सिटी को ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है। बट आप अगर अपने वर्क को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, अगर आप एफएलपी को या गेम चेंजर्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, तो काइंडली आप यूनिवर्सिटी को भी कॉम्प्रोमाइज ना करो। ठीक है, तो उन्होंने जस्ट मुझे समझाने के लिए 4-5 दिन पहले मेरी उनके साथ मीटिंग हुई, तो उन्होंने मुझे ये चीज बोली। और मेरे मिड्स रह गए थे, ठीक है, मैं मिड्स नहीं दे पाई थी, तो उन्होंने फिर अब वेडनेसडे को मेरे 4 एग्जाम्स इकट्ठे हैं, 4 पेपर इकट्ठे हैं, ठीक है, बट आई विल डन, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मैं स्टडी कर लूंगी, कोई मसला नहीं है, स्टडी साथ से चलती रहती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं डेली बेसिस पे अपना 40 मिनट, आधा घंटा, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई खास स्टडी नहीं होती, स्टडी एक्चुअल में एफएससी से पहले पहले होती है, ठीक है, तो उसमें मैं कवर कर लूंगी। बट द थिंग इज दैट कि अगर आप सक्सेसफुल होते हो, तो आपके टीचर्स भी आपसे इंस्पायर होते हैं, इवन दो कि उन्होंने मुझे ये भी बोला कि हम भी आपको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आपके टीचर्स भी आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करती है, हर कोई आपको सपोर्ट करता है। लेकिन अगर मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया होता, आज मैं इस कम्युनिटी की ना तो सीईओ होती, ना ही मैंने 2सीसी लेवल को डन किया होता। और अगर मैं जाकर बात करी होती कि सर फाहद सर, हसन सर, मैं इस तरह एक कम्युनिटी को ज्वाइन करने वाली हूँ, गेम चेंजर्स कम्युनिटी है, जिसमें तकरीबन 1,20,000 पे इन्वेस्ट करना है, 25,000 पे इन्वेस्ट करना है,
ठीक है, और ऐसे 2cc लेवल है, इसका मैंने डन करना है, तो मैं कर लूं? तो या मैं अपने पेरेंट्स को जाकर बोलती कि मैं क्या कर लूं, तो वो क्या मुझे बोलते? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं, वो मुझे क्या बोलते? नहीं करना, ना करो, एग्जैक्टली छोड़ दो, ओनली फोकस ऑन योर स्टडीज, रहने दो, दफा करो, स्कैम है, नहीं करना, नहीं करो, पागल हो क्या, नहीं करना, छोड़ दो, नहीं करना, छोड़ दो। यस एग्जैक्टली, ये जितने भी वर्ड्स में बोली हूँ यही सब चीजें हैं, ठीक है, ऐसे ही होता है, छोड़ दो, ये सब स्कैम होता है, कुछ भी वसूल नहीं होगा, पहले स्टडी करो, स्कैम होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। अगर मैं ये उनके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं बोलती कि क्या मैं कर लूं, ठीक है, तो मैं कभी भी इतनी सक्सेसफुल नहीं होती। मैंने उनको बोला कि मुझे करना है, मुझे सपोर्ट करो, मुझे जितना सपोर्ट कर सकते हो। मेरी मदर ने मुझे जस्ट 20,000 का सपोर्ट किया, जस्ट 20,000 का। उस टाइम पे मैंने 85,000 में अपना 2cc लेवल डन किया था। बाकी कुछ मैंने अपने फ्रेंड सर्कल से किया, ठीक है, कुछ मैंने खुद की चीजें सेल करके किया, कुछ मैंने पैसे उधार पकड़े, लोन लिया, इस तरह करके अपने 2cc लेवल को डन किया। अब मैं आपको बताती हूँ, जितने भी हार्डशिप्स है फेस करके 2cc को डन कर लिया, ठीक है, क्योंकि आप में के बहुत से पर्सन के माइंड के अंदर नेक्स्ट, अब ये चीजें मैं थोड़ा सा आपको काम की बात बताती हूँ। कर लिया, 2cc को कर लिया, किसी भी तरीके से कर लिया, और डेली बेसिस पे डिसाइड कर लिया कि हमें 2 से 3 घंटे मिनिमम एंड मैक्सिमम 6 आवर्स देने हैं, 2 to 3 आवर मिनिमम एंड मैक्सिमम 6 आवर देने हैं। तो हम आपका एक स्केड्यूल बनवाते हैं। हम उस स्केड्यूल के अंदर आपका फर्स्ट और जो होता है आपका लर्निंग का और, ठीक है, उसके ऊपर हमारे कुछ मेंटोरशिप के कोर्सेज आपको मिलते हैं, जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि हाउ टू डील योर प्रोस्पेक्ट, हाउ टू गाइड योर प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, दीज ऑल थिंग्स, ठीक है, कि आपको चीजें उसके अंदर मेंटोर की जाती हैं, गाइड की जाती हैं। और वो सेशन आपका होता है, एक नाइट में होता है, और सुबह आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है सेशन की। आपको खुद वैसे पूरी की पूरा हम आपको कोर्स प्रोवाइड कर देंगे, आपका खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 घंटा ले रहे हो, आधा घंटा ले रहे हो, या 1.5-2 घंटे ले रहे हो। उस कोर्स को आपने बस कंप्लीट करना है, ठीक है। और वो कोर्स आपका तकरीबन अगर एवरेज देखा जाए तो 84 वीडियोस का कोर्स है, ठीक है, 84 वीडियोस का वो कोर्स है आपका। और वो आप 20-15 मिनट की हर एक वीडियो है, ठीक है। तो वो आप कोर्स को विद इन 1 मंथ, विद इन 5 डेज, विद इन 10 डेज भी कवर कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने टाइम में कवर करते हैं। बट डेली की अगर आप एक दो वीडियोस भी देखते हैं तो इट ओके विद इट, कि आप 1 महीने में उस कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, आपने आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा इस चीज को दे दिया। नेक्स्ट अब आपका टाइम होगा वर्किंग का। आप कितना टाइम वर्क कर सकते हैं? जस्ट टेल मी, कितना टाइम वर्क कर सकते हैं? अगर 1 घंटा भी कर सकते हैं तो मैं आपको बताऊंगी 1 घंटा कैसे मैनेज करना है। 4 बजे से लेके रात 10 बजे के दौरान 1 घंटा देना है। 2 घंटे है तो 4 बजे से लेके रात 11 बजे के दौरान 2 घंटे निकालने हैं। 4 घंटे दे सकते हैं, 3 घंटे दे सकते हैं। बेसिकली आपको दोपहर 4 बजे से ऑनवर्ड रात के 10-11 बजे के दरमियान में ये वर्किंग आवर्स निकालने हैं। वर्किंग आवर्स, लर्निंग और आपके कोई भी हो सकते हैं, लर्निंग और आपके ये वाले नहीं होंगे, ये आपके वर्किंग और होंगे। लर्निंग के लिए आपको अपना अलग से टाइम निकालना है, सोने से पहले कर लिया या सुबह उठ के कर लिया, ठीक है। ये आपको डेली बेसिस पे कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, सोने से पहले कर लिया या उठ के कर लिया। अब कोई भी पर्सन, मैं ये नहीं बोलूंगी कि फर्स्ट मंथ में ही आकर मिलीनियर बन जाएगा कोई भी पर्सन, बट बहुत से आप में से पर्सन होंगे जो फर्स्ट मंथ में ही आके 1 लाख 2 लाख तक अभी अर्न करेंगे। 50,000 से लेके 2 लाख 3 लाख तक भी अर्न कर सकते हैं, बट मोस्टली 2 लाख तक भी अर्न करेंगे। बट अब यहाँ पर आपकी खुद की टाइम पीरियड होगा, आपका खुद का स्केड्यूल होगा, आपकी खुद की मैनेजमेंट होगी, गाइडलाइन आपके अप्लाइंस की होगी, ठीक है, आपके अप्लाइंस आपको गाइड करे होंगे। ओके, और ओके, मैं टीचर हूँ, सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वर्क करती हूँ, कोई इशू नहीं है। मैंने आपको बताया है शाम 4 बजे से 10-11 बजे तक आप काम कर सकती हैं। अगर आप 6 बजे आती हैं, 7 बजे आती हैं, 8 बजे भी आती हैं, तो बाकी के 3 घंटे बचते हैं ना, 3 घंटे दे सकते हो, ठीक है। तो ये है क्राइटेरिया आपका कि आपने इस टाइम के अंदर वर्क करना है। तो वर्किंग का आपका क्या क्राइटेरिया होगा? आपको डेली बेसिस पे लीड्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, बहुत से पर्सन को लीड्स दी जाएंगी जब जब हमारी प्रमोशंस हुआ करेंगी, जैसे कि हमारी प्रमोशंस होती है, उर्दू पॉइंट की प्रमोशन होगी, डिफरेंट प्रमोशन होगी, इस तरह हमारी प्रमोशन होती है। उसके ऊपर आपको लीड्स क्या होते हैं, जो हमारी टीम बिल्ड होती है, कॉन्टेक्ट नंबर्स होते हैं, वो आपको प्रोवाइड भी किए जाते हैं, ठीक है। और अगर आप अच्छा बिजनेस करिए तो एज ए गिफ्ट भी आपको दिए जाते हैं। उसके साथ साथ आपको सोशल मीडिया हैंडलिंग सिखाई जाती है,
सोशल मीडिया हैंडलिंग में बहुत सी फीमेल्स एंड मेल पर्सन वो जो देहात से बिलोंग करते हैं उनको सोशल मीडिया हैंडलिंग नहीं आती, तो सोशल मीडिया हैंडलिंग के लिए भी आपको प्रॉपरली मेंटोर किया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उस हैंडलिंग को सीखना है अच्छे से कि अपने इंस्टाग्राम को कैसे अपडेट करके रखना है, अपने फेसबुक को, यूट्यूब को, टिकटॉक को, इन 4 एप्स को आपने किस तरह अपडेट करके रखना है, आपको ये चीजें गाइड की जाएंगी। उसके बाद आपने कॉलिंग पे किस तरह अपने प्रोस्पेक्ट को डील करना है, ये चीज गाइड की जाएगी। स्टार्टिंग में आप गाइड नहीं कर पा रहे हो, आप अपने क्लाइंट से बात करा सकते हो, सीनियर क्लाइंट से करा सकते हो, मोस्ट सीनियर क्लाइंट से करा सकते हो। ठीक है, आप इन सब से उनकी क्या करा सकते हो, बात करा सकते हो, कम्युनिकेट करवा सकते हो। अगर पर्सन बोल रहा है कि भाई आपका तो पे आउट नहीं बना हुआ, आपका तो पे आउट नहीं बना, आपको तो भी 4-5 दिन हुए ज्वाइन किए, तो मेरी किसी ऐसे पर्सन से बात करा दो जिसने कुछ ना कुछ अर्न किया हुआ है, जिसको थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, तो आप बात करा देगा अपने क्लाइंट से। आपका क्लाइंट तो कमा चुका है ना, आपने नहीं कमाया, आपके क्लाइंट ने तो कमाया ना। ठीक है, उसको आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है, उसको आपसे ज्यादा नॉलेज है। बट ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ होता है टुगेदरनेस से, ठीक है, टीम वर्क से। आप अवेलेबल नहीं हो, आपके 10 कॉलिंग पेंडिंग में बैठी हैं, 10 कॉलिंग, मतलब ये कि 10 लोगों को आपने कॉल करनी थी और हर पर्सन से आपने 10-10 20-20 मिनट की बात करनी थी, आप उन सबसे बात नहीं कर पा रहे हो। यू हैव अथॉरिटी, यू हैव राइट कि आप उन सबके कॉन्टेक्ट नंबर अपने क्लाइंट को शेयर करो और बोलो कि आज मैम मैं इधर जा रही हूँ या जा रहा हूँ, आज मेरा स्केड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है, इन सभी मेंबर्स का टेस्ट लेना रह गया है, इन सभी मेंबर्स का टेस्ट आप ले लें। मैं इनको वॉइस मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ कि टेस्ट हमारी सीनियर रिप्लाई ले रही है या सीनियर रिप्लाई ले रहे हैं। ठीक है, तो आप उनको वॉइस मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आपका पूरे दिन आप अवेलेबल हो। ठीक है, नहीं हो आपका काम पीछे से होता रहेगा। अगर आपकी टीम बन गई है, ठीक है, टीम में 10 लोग आ गए हैं, 5 लोग आ गए हैं, आप अवेलेबल नहीं हो, 10 लोगों से बात करानी है, आपके क्लाइंट भी बिजी है, आज वो भी अवेलेबल नहीं है, आप अपने 5 लोगों से, जो आपके 5 टीम के मेंबर्स हैं, हर किसी को दो 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 मेंबर्स डिवाइड कर सकते हो। और भले 10 सीसी का बिजनेस किया, मान लो कि मिनिमम 10 सीसी का बिजनेस किया, एक महीने के अंदर 5 लोगों को ज्वाइन कराया, कितना पे आउट अर्न किया, 1.5 लाख, एक महीने के अंदर 1.5 लाख कमाया। तो आहिस्ता आहिस्ता करके, कतरा कतरा जिसको कहते हैं दरिया बनता है, इस तरह आपका भी कतरा कतरा करके आप सक्सेसफुल होते हो, आप सुपरवाइजर बनोगे, आप असिस्टेंट मैनेजर बनोगे, एंड देन यू विल क्वालिफाई योर ड्रीम लेवल, योर मैनेजर लेवल। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वेरी सुन। ओके, सो अभी जो भी आपके कंफ्यूजन हैं, जो भी क्वेरीज हैं, ठीक है, वो क्लियर करें, अपने क्लाइंट से डिस्कस करें। होपफुली के इस सेशन के अंदर आपको बहुत सी चीजें क्लियर हुई होंगी। नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन जो सक्सेसफुल होना चाहता है। कोई भी पर्सन विदाउट नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेसफुल नहीं हुआ। कैसे, मैं आपको ये चीज बता देती हूँ। आपने एक रेस्टोरेंट बनाया, चलो ठीक है, मान लेते हैं आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की, आपको बना बनाया एक रेस्टोरेंट मिल गया। रेस्टोरेंट बनाने में कम से कम भी आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी तो 30-40 लाख तो लगेगी ना। आपने रेस्टोरेंट बनाया, क्या आप उस रेस्टोरेंट को अकेले रन कर सकते हो? क्या आप उस रेस्टोरेंट को विदाउट वर्कर्स, विदाउट कुक, विदाउट ये कीपर्स, जो हाउस ये कीपर्स होते हैं, सफाई करने वाले, डस्टिंग करने वाले, इन सब के बगैर क्या आप उसको रन कर सकते हो? नो, नेवर। आपको नेटवर्क चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको एक नेटवर्क चाहिए, किन चीजों का? आपको उसके लिए वेटर्स भी चाहिए होंगे, आपको उसके लिए गार्ड्स चाहिए होंगे, आपको उसके लिए कुक्स चाहिए होंगे, ठीक है, शेफ चाहिए होंगे। देन जाके आप उसको एक होटल की मैनेजमेंट को रन कर सकते हो। आपने एक स्कूल बनाया एंड यू आर द ओनर ऑफ दैट स्कूल, ठीक है, दैट कॉलेज, दैट यूनिवर्सिटी। क्या आप यूनिवर्सिटी को या उस कॉलेज को या जस्ट एक छोटी सी एकेडमी को अकेले रन कर सकते हो? अकेले रन कर सकते हो। अगर आपने एक एकेडमी बनाई है, आपको उसके लिए टीचर्स चाहिए होंगे, गार्ड्स चाहिए होंगे, ठीक है, आपको उसके लिए स्टाफ चाहिए होगा, आपको उसका नेटवर्क चाहिए होगा। वो नेटवर्क आपको मिलेगा, नेटवर्क आपने कलेक्ट किया, नेटवर्क बनाया, देन ही जाकर आपने क्या किया, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, सो आपने अपने उस नेटवर्क को क्रिएट किया, ठीक है, फिर ही उसके बाद आपने जो है अपने बिजनेस को ग्रो किया। ऐसे आप कभी भी अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए यू मस्ट हैव टू क्रिएट योर नेटवर्क। तो इस बिजनेस में जो बहुत छोटे लेवल का आपका बिजनेस है, ठीक है, इसको भी क्रिएट करने के लिए आपको एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, आपको एक नेटवर्क अपना बनाना पड़ेगा। कुछ नेटवर्क आपका प्रोडक्ट सेलिंग वाला हो जाएगा, कुछ नेटवर्क आपका बिजनेस बिल्डर्स में आ जाएगा, कुछ नेटवर्क आपका टीम मैनेजमेंट में आ जाएगा। इस तरह डिफरेंट चीजों का नेटवर्क होता है। अब मैं आपको एक और चीज भी क्लियर कर दूं,
अब हम उस नेटवर्क को हायर करते हैं, ठीक है। जैसे मेरी टीम के जो असिस्टेंट सुपरवाइजर जो मेरी डायरेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, उन्होंने आगे अपनी टीम को बिल्ड किया, जो मैनेजर्स काम कर रहे हैं उन्होंने अपनी टीम को बिल्ड किया था एक टाइम पे, वो भी 2cc लेवल डन करके आए थे, बिल्कुल 0 लेवल से उन्होंने स्टार्ट किया। तो उन्होंने आगे से अपना नेटवर्क बिल्ड किया, उन्होंने आगे से अपना नेटवर्क बिल्ड किया, देन वो सक्सेसफुल हुए, आज वो इस लेवल के ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी तीन किस्म की मेरा नेटवर्क है, 3 तरह का नेटवर्क है। एक नेटवर्क है जो मेरी मैनेजमेंट को हैंडल करता है, मैनेजमेंट की सेंस में जो मेरे ये सेशंस चल रहे होते हैं, सेशंस प्ले हो रहे होते हैं, ठीक है, और मेरे सोशल मीडिया हैंडलिंग को, इन सब चीजों को मैनेज कर रहा होता है, उसको मैं पे करती हूँ। आई पेड ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज, मैं उसको 1 लाख रुपीज पे करती हूँ, जो मेरे सोशल मीडिया हैंडलिंग देखता है, ठीक है। और उसके बाद ये जूम सब्सक्रिप्शन को, मीटिंग्स किस टाइम पे लगनी है, उनके लिंक्स को मैनेज करना, तो उसके बाद कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स को डील करना, प्रोडक्ट्स की मैनेजमेंट करना, इन सब चीजों को डील करता है, मैं उसको पे करती हूँ। ओके, तो ये है, मैंने उसका एक नेटवर्क बनाया हुआ है, ठीक है। वो 2 से 3 लोग हैं जो इकट्ठे मिलकर कर रहे हैं, कभी एक अवेलेबल नहीं, दूसरा खुद ब खुद आपस में कर रहे हैं, मुझे उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मैंने उनको बस मंथली पे कर देना है, ठीक है। वो मेरी इन चीजों को मैनेज करें, उसके साथ तो मेरी टीम का एक नेटवर्क है, वो चीज डील करिए। उसके बाद मेरा एक अलग से नेटवर्क है, एक अलग से नेटवर्क है, जो नेटवर्क मेरी कैंपेन्स को रन करता है, जो नेटवर्क मुझे बताता है कि आपको फलाने चैनल वाले अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, आप वहां पर जाकर वो प्रमोशन कर सकती हैं। सो इस तरह 2 से 3 नेटवर्क्स हैं। कल को आपके भी इस तरह से नेटवर्क्स बनेंगे, पहले आपको जस्ट अपनी टीम का नेटवर्क क्रिएट करना है, देन जब आपकी टीम बहुत बड़ी बन जाएगी तो मैं खुद आपका सिस्टम अलग करूंगी, ठीक है। आपका सिस्टम अलग होगा, जब आपकी 1000-2000 लोगों की टीम होगी, आपका सिस्टम अलग होगा, सेशंस हम सब मिलकर कंडक्ट कर रहे होंगे आपकी टीम के, ठीक है। आपकी टीम होगी, बट उसमें आपकी मैनेजमेंट अलग होगी, ठीक है। आप खुद उन चीजों को मैनेज करे होगे, आपके ऊपर डिपेंड करा होगा कि आपने उसको किस तरीके से मैनेज करना है। आपने उनको 5 मेंटोरशिप के सेशंस देने हैं या 10 मेंटोरशिप के सेशंस देने हैं या 2 से 3 सेशंस के अंदर कवर करना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ओके, सो जितने भी पर्सन है उनके कोई रेफरेंस में, रिलेटिव्स में, या कोई भी पर्सन है, ठीक है, जो डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं, दूसरे कंट्रीज में रहते हैं, और अगर अपना बिजनेस किसी और कंट्री से, लाइक इटली, यूरोप से, अमेरिका से, यूके से, ठीक है, इंग्लैंड, और इसके अलावा दुबई, सऊदी, ओमान, कतर, कुवैत, इन सब कंट्री से कहीं से भी डन करना चाहते हैं, खुद ब खुद अपने 2cc लेवल को वहीं से डन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी इस तरह की बात नहीं है कि आपको क्या करना है, आपको हमें ही पेमेंट सेंड करनी है, या फिर आपको इधर से ही अपना 2cc लेवल को डन करना है, ऐसा नहीं है। आप अपनी आईडी वहीं से क्रिएट कराएं, उनको फॉरएवर के ऑफिस भेजें कल के कल, और अपना 2cc लेवल डन करना है, ठीक है। एक बात ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज ये, नेवर सेंड योर पेमेंट एक्सेप्ट मैनेजर, ठीक है। अब मैनेजर के अलावा किसी के अकाउंट में पेमेंट नहीं सेंड करनी, मैनेजर के अकाउंट में पेमेंट सेंड की, ठीक है, और आपको बिजनेस नहीं हो रहा, आपके ऊपर फोकस नहीं हो रहा, या आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आई विल डील, आई विल मैनेज। लेकिन आपने किसी भी असिस्टेंट सुपरवाइजर आपके अप्लाइन है, बट राइट नाउ ही और शी इज असिस्टेंट सुपरवाइजर या सीनियर अप्लाइन है, मोस्ट सीनियर अप्लाइन है, उनके अकाउंट में कभी पेमेंट नहीं शेयर करनी, नेवर सेंड योर पेमेंट टू देम, ठीक है। अगर आपको पर्सनली मैनेजर्स का फोकस चाहिए तो मैनेजर्स के अकाउंट्स के अंदर पेमेंट शेयर करें, और उन मैनेजर्स की मैं आपको लिस्ट बता देती हूँ, ठीक है। उन मैनेजर्स की लिस्ट क्या है, जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा क्या मेरी स्क्रीन आपके साथ शो हो रही है। ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ, मुझे बताइएगा क्या मेरी स्क्रीन शो हो रही है। ओके, सो दिस इज अब गेम चेंजर्स 23 कम्युनिटी का ऑफिशियल पेज है, और इसके अंदर मैंने मैनेजर्स के पोस्टर्स रीड किए हुए हैं, ठीक है। दीज आर ऑल ओवर मैनेजर्स, हानिया, फजल, तस्बीहा, अफनान, लाइबा, ईमान, आयशा, मुजम्मिल, इरम, नवीन, इरशा, रमशा, हुस्न नयाब, सानिया, मोहम्मद अहमद, अनीसा इकबाल, खफसा, राबिया, हसन मेमन, इब्रार, मिसबा, आसिम एंड आसिया, एंड मी, उमाइम इरफान। दीज आर ऑल आवर मैनेजमेंट टीम, दीज आर ऑल आवर मैनेजर्स। आप इनके अलावा किसी के भी अकाउंट के अंदर पेमेंट नहीं शेयर करेंगे, ठीक है। कल को आपके साथ कोई भी स्कैम हो जाता है, कोई भी अनएथिकल एक्टिविटी हो जाती है, और कल को अगर आप मुझे ब्लेम करते हैं या मेरी कम्युनिटी को ब्लेम करते हैं, ठीक है, कि आपके सेशंस देखे, आपका ये सब कुछ देखा, पेमेंट आपको आपकी टीम के फलाने फलाने मेंबर को की, बहुत से पर्सन हैं जो मेरे सेशंस को चोरी करके आगे शेयर करते हैं, ठीक है। सो आई कांट ट्रस्ट, मेरी अनलिमिटेड टीम है, आई हैव ऑलमोस्ट मोर देन 10,000 मेंबर्स टीम, ठीक है।
तो मैं इन सब अनएथिकल एक्टिविटीज को रोकने के लिए कोशिश कर सकती हूँ, ठीक है, कि आपके साथ कुछ भी अनएथिकल ना हो। ओके, सो आप मेरे भी अकाउंट में पेमेंट शेयर कर सकते हैं, आप मेरा अकाउंट अपने लाइन से मंगवा लें, कोई इशू नहीं है, आप मेरा अकाउंट मंगवा लें, आप मेरे अकाउंट में करें, ठीक है। तो कल को कोई भी अनएथिकल एक्टिविटी होती है तो आप मेरे रिस्पॉन्सिबल होंगे, आप मुझसे बात कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स की रिगार्डिंग भी मुझसे बात कर सकते हैं, अपने पे आउट्स की रिगार्डिंग, हर चीज की रिगार्डिंग मुझसे बात कर सकते हैं। तो अमाउंट फॉर 2cc जो है, आप अभी गूगल पे जाए, 1396 दिरम्स को मल्टीप्लाई करें, सॉरी कन्वर्ट करें पाकिस्तानी करेंसी के अंदर, और उसके ऊपर आप 10,000 ऐड करें, दैट इज योर 2cc अमाउंट। ओके ओके एवरीवन, सो होपफुली कि आपको काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड अभी से एक वादा करें, ठीक है, खुद के साथ, मेरे साथ नहीं, अपने खुद के साथ एक वादा करें। कोई भी आपकी ड्रीम लिस्ट है, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हो, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, या अपने खुद के लिए कुछ करना चाहते हो, एक बात याद रखिएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बिल्कुल अकेले होगे, ठीक है। आपकी फैमिली भी होगी, आपके पेरेंट्स भी होंगे, अल्लाह पाक उनको लंबी जिंदगी दे, लेकिन फैसला करने के लिए या मैनेजमेंट करने के लिए आप अकेले होगे, ठीक है। उस टाइम पे आप ये चीज सोचोगे, हो सकता है कि वो टाइम अभी भी हो, आप फेस करो, उस टाइम पे आप ये चीज सोचोगे, काश मैं इंडिपेंडेंट होती या इंडिपेंडेंट होता, ठीक है, काश। तो मैं चाहती हूँ कि ये काश आपके लाइफ से निकले, ठीक है। अगर इस काश को निकालना है तो यू शुड हैव टू पुट योर एफर्ट्स, योर स्ट्रगल, योर हार्ड वर्क, ठीक है। आपको ये सब करना पड़ेगा। कभी इंडियन फीमेल्स को देखा है? अभी आजकल थोड़ा बहुत आ रहा है रुझान पाकिस्तान के अंदर भी कि फीमेल्स भी निकल रही है, छोटे छोटे बिजनेसेस कर रही है, और मैं उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हूँ। कल मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी, इवन परसों की बात है, मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी, मैंने देखा रास्ते में कि एक फीमेल है, एजिड है, ठीक है, उन्होंने कॉर्नर के अंदर बिरयानी का एक छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ है, ठीक है। मुझे नहीं खानी थी बिरयानी, ठीक है, मैंने नहीं खानी थी, बट स्टिल मैंने उनसे 10 बॉक्सेस पैक कराए, मैंने गरीबों को दे दिए, बट मैंने उनसे खरीद लिए ताकि उनको मोटिवेशन मिले, वो मोटिवेट हो, ठीक है। तो उन्होंने एक छोटा कारोबार किया, छोटा बिजनेस किया अपने घर को चलाने के लिए, अपनी अना, अपनी ईगो, इन सब चीजों को एक साइड पे रख के, अगर आप इंडिपेंडेंट हो, अगर आप अपने खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें किसी किस्म की कोई शर्म नहीं है, किसी किस्म की कोई शर्म नहीं है। तो इंडियन फीमेल्स बहुत सी हैं जो ढाबा रन कर रही हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स, चाय का स्टॉल, नूडल स्टॉल, इस तरह के डिफरेंट स्टॉल्स रन कर रही हैं, आई सपोर्ट, ठीक है। तो अगर आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, ठीक है, और पढ़े लिखे भी हो बाय चांस, ठीक है, आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर इतनी एफर्ट पुट की है, और माशाल्लाह आप पढ़े लिखे हो, आपको सोशल मीडिया हैंडलिंग आती है, आप सक्सेसफुल हो, आपको कामयाब होने से क्या कोई रोक सकता है? क्या किसी को कोई कामयाब होने से रोक सकता है? नो, नेवर, ठीक है। तो खुद को कामयाब आपको खुद करना पड़ता है, अपने खुद के लिए फैसले आपको खुद लेने पड़ते हैं। अब वो लोग जो बेचारे घर से निकल कर इस तरह के रोड्स के ऊपर डिफरेंट लोगों के, आते जाते लोगों के, लड़कों के, लड़के भी, अगर कोई बच्चा भी काम कर रहा है तो उसको भी लोग बहुत ज्यादा तंग करते हैं, तंज करते हैं। तो इन सब चीजों को उसने अपने माइंड से निकाल के फेंक दिया है, ठीक है। उसने सिर्फ और सिर्फ देखा है, तो किसको देखा है? खुद को, अपने ख्वाब को, अपने ड्रीम्स को, इन सब चीजों को। आज अंबानी वर्ल्ड के मिलीनियर, क्या बिलीनियर्स के अंदर आता है, बल्कि इससे भी ऊपर आता है, टॉपेस्ट अर्नर्स के अंदर आता है। एक टाइम में ही हैज नथिंग, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो उसने ये सब चीजें अचीव की हैं। सो ये दुनिया के अंदर ना पैसा भरा पड़ा है, एक बात याद रखिएगा, दुनिया में पैसा भरा पड़ा है, ठीक है। अगर पैसा कमाना है, पैसा फेंक तमाशा देख वाला हिसाब है, ठीक है। पैसा फेंको, जितना पैसा लगाओगे, जितना गुड़ डालोगे, उतना मीठा होगा। बट ये बिजनेस ऐसा नहीं है, ठीक है, जो आपसे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मांग रहा है। आप स्टूडेंट लेवल पे हो, आप नहीं कर सकते इन्वेस्टमेंट, तभी इस बिजनेस में आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप इस बिजनेस को वेल करो, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आप ज्वाइन करो, ठीक है। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो, तभी ये अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है। मान लो कि आपने रेस्टोरेंट ओपन करना होता, अगर आप एक महीने का 1 करोड़ रुपया कमाना चाहते हो, तो 1 करोड़ रुपया महीने का कमाने के लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? हरीफ जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं। अगर महीने का 1 मिलियन या 10 लाख या 5 लाख कमाना चाहते हो, तो कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? करोड़ों में, लाख में इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। फिर जाके कहते हैं, अगर आप जो है 100 में कमाना चाहते हो तो 1000 इन्वेस्ट करो, हजारों में कमाना चाहते हो तो लाख इन्वेस्ट करो, लाखों में कमाना चाहते हो तो करोड़ इन्वेस्ट करो। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा करना पड़ता है ना आपको। तो क्या आप करोड़ इन्वेस्ट कर सकते हो? आपके ख्वाब है, मान लो कि एक महीने का 5 लाख रुपया कमाना है, 5 लाख रुपया कमाने के लिए आपको 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना है, क्या आप कर सकते हो? डू यू इन्वेस्ट? नो। अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो 1,20,000, 25,000, 30,000 क्या अमाउंट है? क्या उसके सामने ये अमाउंट है?
एंड मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने 85 इन्वेस्ट करके मंथली 30 लाख अर्न कर रही हूँ। और अगर आपने 2cc प्लान लिया तो उसके अंदर मैंने इस चीज का प्रूफ भी शेयर किया था। सॉरी। तो ये चीज है। ओके, सो अभी के अभी इस सेशन को हम एंड करते हैं, ठीक है। होपफुली ये सेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, आपके बहुत ज्यादा डाउट्स कंफ्यूजन क्लियर हुए होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो इस सेशन को भी मैं एंड करती हूँ, ठीक है। फर्दर मेंटोरशिप के भी सेशन हमारे होते रहेंगे, पर्सनल मेंटोरशिप के और बहुत सी चीजों के हमारे सेशन होते रहेंगे। इस सेशन का रिव्यू पहले तो आपने शेयर करना है अपने क्लाइंट्स के साथ कि बेस्ट पॉइंट क्या लगा, क्या सीखने को मिला, ठीक है। शेयर करना है, बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है कि क्या पॉइंट आपको अच्छा लगा है, क्या सीखने को मिला है, ठीक है। ये चीज आपने शेयर करनी है। नंबर 2 इज कि अभी खुद से ऐड करें, किसी भी तरीके से पेरेंट्स को मनाए, हस्बैंड को मनाए, फैमिली को मनाए, किसी को भी मनाए, ठीक है। लोन ले, कुछ भी करके अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। आज बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, आज के 1 साल के बाद अगर आप एफर्ट पुट करे हो और ये जो मैंने आपको टाइम स्केड्यूल्स बताया, आप इसके ऊपर काम करे हो, आप 1 महीने का एवरेज मिनिमम भी कमा रहे होगे ना, तो 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहे होगे। 1.5 से 2 लाख रुपए मिनिमम बता रही हूँ, ठीक है। मैंने अपने 5 मंथ्स के अंदर अपने मैनेजर लेवल को हिट किया था एंड 5 मंथ्स के बाद मेरी मंथली इनकम 5 लाख प्लस थी, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, बट मैं मिनिमम रेशियो बता रही हूँ। ओके, सो हरी अप एवरीवन, जल्दी से मैसेज ड्रॉप करें अपने क्लाइंट को जिसने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी, ठीक है। उसका थैंक यू करें, सबसे पहले तो उसको थैंक्स बनता है, उसको थैंक यू बोले, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, मुझे इस अपॉर्चुनिटी से अवेयर करवाने के लिए, ठीक है, और इतनी बेस्ट कम्युनिटी से अवेयर करवाने के लिए। उसके बाद बेस्ट पॉइंट शेयर करने हैं और उसके बाद उनको बोलना है कि यस इंशाल्लाह आई विल कंप्लीट माय 2cc लेवल विद इन 2 days, विद इन 1 day, ठीक है। जल्दी से मैसेज ड्रॉप करें एंड उस सरप्राइज को जो मैंने आपको सरप्राइज बताया है, ठीक है, उसको अचीव करें, वर्कशॉप अटेंड करें, ऑफलाइन आए, ऑफिस को विजिट करिएगा। आज तक पाकिस्तान के अंदर किसी कम्युनिटी का कोई ऑफिस नहीं बना, ठीक है। इंशाल्लाह मैं ऑफिस बनाने वाली हूँ और उस ऑफिस को आपको भी विजिट करवाया जाएगा। तो कल को आहिस्ता आहिस्ता करके चीजें बढ़ती हैं, ठीक है। वैसे तो दुबई के अंदर है, सारा कुछ मैनेज्ड है, दिरहम्स के अंदर, डॉलर्स के अंदर हम अर्न कर रहे हैं, नीड नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर माई वर्किंग मैं अपना ऑफिस एक लॉन्च कर रही हूँ, ठीक है, ऑफिस ओपन कर रही हूँ जिसमें मैनेजर्स आके, मैनेजर्स के डिफरेंट कैबिन्स होंगे और मैनेजर्स आके वर्क करेंगे। और अगर आप अपने मैनेजर को हिट करते हैं तो आप भी वहां पर आ सकते हैं, आप भी वहां पर आकर अपने सेशंस कंडक्ट कर सकते हैं, अपनी टीम को मोटिवेट कर सकते हैं। और कल को इतना पैसा तो आप भी कमाने वाले हैं कि अपना एक तो ऑफिस बना ही लेंगे, ठीक है। अपने खुद का नाम बनाए बजाय इसके कि आप किसी और का नाम बनाए, ठीक है। तो खुद को प्रमोट करें, खुद का एक नाम बनाए, खुद की एक वैल्यू जनरेट करें, इतनी क्रिएट करें कि आपके खानदान वाले चलते रह जाए। क्योंकि हम, हमारे शरीक ही हमारा सबसे बड़े जो है ना वो होते हैं, दुश्मन होते हैं, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो गिराने के लिए और डाउनफॉल लेकर आने के लिए डिफरेंट चीजें बताते हैं, डिफरेंट चीजें बोलते हैं। सो इन चीजों को आपको क्रॉस करना है, और अगर आपने उनको क्रॉस करना है ना, ठीक है, और अगर आपने उनकी उसके ऊपर ऐसे क्रॉस लाइन लगाना है और इस तरह की उनकी जुबानें बंद हो जाए, तो अगर आपने आज उनकी जुबानें बंद करनी है ना, तो उसके लिए खुद को इतना सक्सेसफुल करो ना, ठीक है, कि ऐसे उंगलियां चबाते रह जाएं कि इसके पास इतना पैसा कैसे आ गया, इसको इतनी कामयाबी कैसे मिल गई। अपने बच्चों को पकड़ पकड़ के लेकर आएंगे आपके पास, इसको भी बिजनेस करा दो, इसको भी करा दो, ठीक है। और मैं तो नहीं करवाती। मैं बिल्कुल भी नहीं करवाती, बिकॉज मेरे ख्याल से प्रोफेशनल लाइफ एंड आपकी पर्सनल लाइफ दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। मुझे इतना पता है, मैं अगर अपनी पर्सनल लाइफ के जितने भी लोग हैं उनको इस बिजनेस में लेकर आने लगी, कुछ तो बहुत अच्छे हैं, कुछ को मैं लेकर भी आई हूँ, मेरी खुद की फूफो काम कर रही है और उसके साथ साथ मेरे कजिन्स काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। कर रहे हैं जो अच्छे हैं, जो जिनके साथ मैं अच्छी हूँ, जो मेरे साथ अच्छे हैं, बट कुछ इस तरह के हैं जो इस काबिल नहीं है कि उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाए, ठीक है। तो जिनके पेरेंट्स जो खुद, तो कल को ये चीज ना आपके ऊपर आए, आप इस चीज को देखो, आप इसके लिए एक्साइटेड हो और मेहनत करो, ठीक है, एफर्ट पुट करो। और कल को अगर कभी हेल्प करने की जरूरत पड़ती भी है, पहली बात तो उनको नीड नहीं है, ठीक है, कि उनको इस तरह इतना ज्यादा सपोर्ट किया जाए, ठीक है। तो बट अगर उनको जरूरत पड़ती भी है तो आप सपोर्ट करो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी सपोर्ट ना करो, कि एक लकीर लगा दो कि मैंने नहीं करना, इनको ज्वाइन नहीं कराना, ठीक है। अगर वो रिक्वेस्ट करें तो ओके, उनको सपोर्ट करो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, बट वो टाइम खुद के ऊपर लेकर आओ, ठीक है, खुद के ऊपर वो टाइम लेकर आओ।
इटली से कोमोपैक, यस आप मंगवा सकते हैं 2cc के लिए। यस यू कैन डन योर 2cc फ्रॉम इटली, किसी भी कंट्री से कर सकते हो। स्वीडन मैंने आपको बता दिया है, जिस जिस कंट्री में फॉरएवर का ऑफिस है आप वहां से कर सकते हो, दिस इज नॉट कंपल्सरी। मैनेजर के अकाउंट नंबर्स कहाँ से मिलेंगे, मैं ये चीज आपको क्लियर कर देती हूँ। मैनेजर के अकाउंट नंबर आपको मिलेंगे, मैनेजर के अकाउंट नंबर्स मिलेंगे आपके प्लान से। मैंने ये लिस्ट आपको बता दी है, इन्हीं के ही अकाउंट नंबर होने चाहिए, इसके अलावा किसी का अकाउंट नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनके पर्सनल नेम से अकाउंट नंबर होना चाहिए, अदरवाइज आप उनको बोल दीजिएगा कि माइम मैम का ही अकाउंट नंबर मंगवा कर दो, अदरवाइज किसी का भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बोल देना है अगर वो बोल रहे हैं कि हमारे प्लान में कोई मैनेजर नहीं आ रहा, माइम मैम आ रही है, ठीक है। तो बहुत से प्लान्स के अंदर मैं मैनेजर आ रही हूँ तो मेरा अकाउंट नंबर आपको मिल जाएगा। बाकी अगर मैं नहीं भी आ रही हूँ, सीनियर मैनेजर तो मैं ही आती हूँ ना, ठीक है, तो मेरा अकाउंट नंबर आपको मिल जाएगा, बाकी कोई इशू नहीं है। ये जो सारे के सारे मैनेजर्स हैं ऑल आर ट्रस्टवर्दी, ठीक है, सब ट्रस्टवर्दी है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं। 2cc की कॉस्ट मैंने रिपीट कर दी थी 1946 को, सॉरी 1396 को आप कन्वर्ट करें पाकिस्तानी करेंसी में, उसके ऊपर 10,000 आप ऐड कर लें, दैट वाज द 2cc अमाउंट, ठीक है, दैट इज द 2cc अमाउंट। ओके, मैं यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर शेयर नहीं कर सकती हूँ, उसकी रीजन ये है कि आप पेमेंट सेंड कर दो, बट मेरे पास आपका ना तो कॉन्टेक्ट नंबर है ना आपके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, तो आप कैसे मुझसे कॉन्टेक्ट करोगे, ठीक है। तो द थिंग इज दैट के आप अभी अपने क्लाइंट से कॉन्टेक्ट करो एंड बोलो कि सेंड मी अकाउंट नंबर, ठीक है। ओके, मुझे एक पर्सन ने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया और उन्होंने एक मैनेजर के अकाउंट में पेमेंट सेंड कर भी दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ज्वाइनिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ज्वाइनिंग दिस कम्युनिटी, एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको हम इतना सपोर्ट करेंगे कि आपको किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, ये दो बातें ध्यान में रखिएगा, लर्निंग प्लस अर्निंग, ठीक है। लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग, लर्निंग करते रहिएगा जो हम आपको करवाते रहेंगे, ठीक है, मोस्ट वेलकम। लर्निंग करते रहिएगा जो हम आपको करवा रहे हैं, अर्निंग आपको खुद ब खुद उतनी होती जाएगी। बाकी वेलकम टू दिस अपॉर्चुनिटी। यस, इंडियन पर्सन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो ओके एवरीवन, अभी अपने प्लान को मैसेज करें, मैसेज ड्रॉप करें, ठीक है, उनको बताएं क्या बेस्ट लगा क्या नहीं लगा, ठीक है, और अकाउंट नंबर मंगवा दें कि मुझे किसी मैनेजर का ही अकाउंट नंबर दे दें, ठीक है। आपको मैनेजर का ही अकाउंट नंबर मिल जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यस, मुझे डिफरेंट कंट्रीज के नेम्स पूछे जा रहे हैं, बांग्लादेश से हो सकता है, यस हो सकता है, हर कंट्री से हो सकता है आपका 2cc लेवल, हर कंट्री से जहां पे फॉरएवर का ऑफिस है। एक एक बात बता देती हूँ, इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग एक पीडीएफ है, इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग, इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग एक पीडीएफ है जिसके अंदर 4,000 से ज्यादा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की ऑफिसेज की लोकेशंस है, ऑफिसेज की लोकेशंस। हमजा सर मैनेजर नहीं है, मेरी टीम के अंदर कोई हमजा नहीं है मैनेजर, ओके। तो ऑफिसेज की लोकेशंस आपको मिलेंगी, जो ऑफिस आपके रेफरेंस में आपके करीबी आता है आप उसमें खुद पर्सन को भेज के अपना 2cc लेवल डन करवा सकते हैं, ठीक है, जो ऑफिस आपके करीबी में आता है। 4,000 लोकेशन है उसके अंदर, जो 160 कंट्रीज के अंदर है, ओके। बाकी बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, मेरी तरफ से बहुत ज्यादा बेस्ट विशेस आपके लिए। अल्लाह करे कि आप एज सुन एज पॉसिबल ग्रो करें, ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर, अपने इस बिजनेस के अंदर, और बहुत ज्यादा आगे बढ़े। कुरुतुलैन भी कोई मैनेजर नहीं है, इब्राहिम भी नहीं है, नो, दीज आर ऑल आर नॉट द मैनेजर्स, ठीक है, कोई मैनेजर्स नहीं है। मैंने जो नेम्स रिपीट किए हैं, ठीक है, आप गेम चेंजर्स ऑफिशियल का पेज है मेरा, वहां पर जाकर मैनेजर्स की लिस्ट है पूरी पूरी, आप वहां पर जाकर मैनेजर्स को देख सकते हैं। अगर फुल नेम वो मैनेजर उनमें से कोई भी है, ठीक है, तो ऑल द थिंग इज सेम, सिस्टम इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, गाइडलाइन इज सेम, सब कुछ सेम होगा। अब्दुल्ला इज ऑल्सो नॉट मैनेजर। यस, इर्शा, आसिम चौधरी, सईदा रिमशा, रमशा फातिमा, हुस्न नयाब, रबिया, रबिया गफ्फार, सानिया, दीज आर ऑल मैनेजर्स। यस, जितने मेंबर्स इनके मैसेजेस कर रहे हैं, यस ये सब मैनेजर्स हैं, ठीक है। यस, मोहम्मद अहमद, लाइबा नवीद, अफनान उमर, ओके, these are all managers. Okay everyone, ख्याल रखिए अपना, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज। होपफुली दिस सेशन विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, और ऐसे सेशंस आपको डेली अटेंड करने हैं। अल्लाह हाफिज एवरीवन।